हेलो टू एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में हिंदी शिक्षण वीडियो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। पहला क्वेश्चन है, भाषाई कौशल में अंत में विकास कराना चाहिए, सुनने का, बोलने का, पढ़ने का या लिखने का। तो दोस्तों, भाषाई कौशल में अंत में लिखने का विकास कराना चाहिए, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, समवाय विधि उपयोगी है। तो समवाय विधि जो है वो रचना शिक्षण में और व्याकरण में दोनों में ही उपयोगी है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, ए व बी दोनों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, समवाय विधि रचना शिक्षण और व्याकरण में दोनों में ही उपयोगी है। थर्ड क्वेश्चन है, शिक्षण की विधा नहीं है, भाषण, सूक्ष्म शिक्षण, वाद विवाद, प्रोजेक्ट विधि। तो दोस्तों, यहाँ पे जो शिक्षण की विधा नहीं है वो है सूक्ष्म शिक्षण, तो ऑप्शन बी राइट होगा। चौथा क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली का प्रारंभ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किस सन में हुआ था। तो दोस्तों 1960 में हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा। पांचवा क्वेश्चन है, मौन वाचन की प्रमुख विशेषता है, पढ़ना, मनोरंजन, अर्थ ग्रहण करते हुए तेजी से पढ़ना या पिछड़ेपन को दूर करना। तो दोस्तों, मौन वाचन की जो प्रमुख विशेषता है वो है अर्थ ग्रहण करते हुए तेजी से पढ़ना, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि का प्रयोग किस विधि के साथ उत्तम रहता है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि व्याख्यान विधि का प्रयोग किस विधि के साथ उत्तम रहता है। तो दोस्तों, व्याख्यान विधि का जो प्रयोग है वो प्रश्नोत्तर विधि के साथ उत्तम रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा दोस्तों, प्रश्नोत्तर विधि। सातवां क्वेश्चन है, ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम सिखाए जाते हैं। तो ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम स्वर को सिखाया जाता है, तो दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। आठवां क्वेश्चन है, इकाई विधि के लक्ष्य और उद्देश्य होने चाहिए, सरल, निश्चित, प्रभावी या उक्त सभी। तो दोस्तों, इकाई विधि के जो लक्ष्य हैं, लक्ष्य और उद्देश्य जो है वो निश्चित होने चाहिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। नौवां क्वेश्चन है, प्रबलन कौशल के जनक कौन है। तो दोस्तों, प्रबलन कौशल के जो जनक है वो है एच.सी. हॉल, ऑप्शन ए राइट होगा। प्रबलन कौशल के जो जनक है वो है एच.सी. हॉल। 10वां क्वेश्चन है, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो दोस्तों ध्यान रखें, आगमन विधि में जो छात्र होता है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा दोस्तों, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रसास्वादन विधि आधारित है। तो दोस्तों, रसास्वादन जो विधि है वो रस पर आधारित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करने का उद्देश्य है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछे जा चुका है एग्जाम में कि सुनकर अर्थ ग्रहण करने की जो योग्यता है प्राप्त करने का उद्देश्य वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा कि सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करने का जो उद्देश्य है वो है ज्ञानात्मक। थर्ड क्वेश्चन है, सूत्र प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सूत्र प्रणाली पूर्ण से अंश की ओर के सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा कि सूत्र प्रणाली जो है वो पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत पर आधारित है। चौथा क्वेश्चन है, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न कैसे होने चाहिए। तो प्रश्न दोस्तों वस्तुनिष्ठ होने चाहिए, ध्यान रखें, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साचार्य विधि का आविष्कार किया था। तो दोस्तों, मॉन्टेसरी ने साचार्य विधि का आविष्कार किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण की शिक्षा का आरंभ कब करना चाहिए। तो दोस्तों व्याकरण की शिक्षा का जो आरंभ है वो भाषा पर अधिकार होने पर करना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। 7वां क्वेश्चन है इकाई विधि का दोष है कौशल ए विकसित करना, कर्मिकता का अभाव, प्रशिक्षण की विधि होना, शिक्षण सामग्री का बंटवारा करना। तो दोस्तों इकाई विधि का जो महत्वपूर्ण दोष है वो है कर्मिकता का अभाव। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। 8वां क्वेश्चन है शिक्षक की क्रिया से संबंधित है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन या मौन वाचन। तो दोस्तों ध्यान रखिए शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। 9वां क्वेश्चन है नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। तो नाटक शिक्षण की जो उपयुक्त विधि है वो है रंगमंच प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली या व्याख्या प्रणाली। तो दोस्तों ध्यान रखिए नाटक शिक्षण की जो उपयुक्त प्रणाली है वो है कक्षा अभिनय प्रणाली। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा कि नाटक शिक्षण की जो उपयुक्त विधि है वो है कक्षा अभिनय प्रणाली। 10वां क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था। तो दोस्तों बीएस ब्लूम के द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया था। तो दोस्तों ये थे शिक्षण वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, या कह सकते हैं कि हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय मिस्टेक यदि कोई गलती हो भी गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। धन्यवाद।